दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर ने अभी अभी एक और नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं एक और मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। ये कौन सा मेरिट लिस्ट है तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेकेंड एंड थर्ड प्रेफरेंस मेरिट लिस्ट MG UG एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट एंड काउंसलिंग डेट्स एडमिशन 2024-25 28 जून 2024 को ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। आपको याद होगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में आपने किसी ना किसी कोर्स का नाम ज़रूर रखा होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही है, यानी कि सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में यदि आपने किसी कोर्स का नाम रखा हुआ था तो उन्हीं कोर्स में एडमिशन के लिए ये जो मेरिट लिस्ट है जारी किया गया है। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हमने यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट है इसे डाउनलोड कर लिया है। लिखा हुआ है द्वितीय तृतीय वरीयता वाले कोर्स में रह उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट। इसके बाद यहाँ पर फ़ीस वगैरह कब जमा करना है इनको और उसकी प्रिंट आउट कब तक निकालनी है, मतलब कि लास्ट डेट दिया हुआ है फ़ीस जमा करने का। इसे हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेक योर रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला कोर्स है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, तो इस कोर्स के लिए यहाँ पर इतने सारे रोल नंबर जारी किए गए हैं। तो यदि आपने फॉर्म भरते समय सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर का ये जो कोर्स है इसे अगर आपने रखा है तो आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक कीजिए। अगर इस रोल नंबर में से आपका कोई रोल नंबर है तो आप लोग एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। कौन से कोर्स में तो ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। तो चेक कर लीजिए जितने लोगों ने भी इसे सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में रखा हुआ था फॉर्म भरने के दौरान, यदि आपका इसमें रोल नंबर है और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपको एडमिशन मिले तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप only 7 candidates can be allowed to take admission on merit based and availability of seats। तो यहाँ पर केवल 7 ही स्टूडेंट को, यानी कि जो टॉप के 7 हैं, यानी कि ये फर्स्ट रोल नंबर है और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर, इसके बाद सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरीके से जो टॉप के 7 हैं सबसे पहले उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए। यदि वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, उसमें सीटें बच जाती हैं, तो उसके बाद बाकी के जो नीचे वाले रोल नंबर वाले स्टूडेंट हैं उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए। बट इनमें से जितने भी रोल नंबर जारी किए गए हैं इन सभी लोगों को चांस है कि ये लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी तरीके से देखिए जो अगला कोर्स है यहाँ पर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में इस कोर्स का नाम सेलेक्ट किया हुआ था तो देखिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है। यदि आपका इसमें रोल नंबर है तो आप लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कोर्स है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, तो इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा यदि आपने फॉर्म भरते समय सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में इस कोर्स का नाम रखा था तभी आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक कीजिएगा। यदि आपका रोल नंबर इसमें आता है तो आपको भी एडमिशन मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप ओनली 12 candidates can be allowed to take admission on merit basis and on availability of seats। यानी कि इसमें जो टॉप के 12 स्टूडेंट हैं उन्हीं को एडमिशन का मौका मिलेगा सबसे पहले, और बाकी के जो स्टूडेंट हैं अगर सीटें बचती हैं तो एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरीके से हर एक यहाँ पर जो भी कोर्स है उसके लिए जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ठीक नीचे आप देख सकते हैं, यानी कि कितनी सीटों पर एडमिशन सबसे पहले दिया जाएगा और उसके बाद यदि सीटें बचती हैं तो उसके बाद वाले स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। अब ये जो कोर्स है आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, तो आप लोग यहाँ पर रोल नंबर चेक कीजिए, अगर है तो आप लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो है BSc ऑनर्स या रिसर्च बायोकेमिस्ट्री का, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा यदि आपका इसमें रोल नंबर है तो आप लोग भी फ़ीस जमा कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए जो अगला कोर्स है यहाँ पर BSc ऑनर्स या रिसर्च मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो रोल नंबर जारी किया गया है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर एक तो था फर्स्ट प्रेफरेंस में
आप कौन सा कोर्स रखना चाहते हैं। तो उसके लिए तो अभी तक आई थिंक 5 मेरिट लिस्ट जारी ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए तो एडमिशन हो चुका है। अब जो सीटें बची हुई हैं उसी पर एडमिशन के लिए उन्होंने क्या किया है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में कोर्स को सेलेक्ट किया हुआ था, उन्हीं कोर्स के लिए ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स या रिसर्च मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, तो यदि आपने फॉर्म भरते समय सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में इस कोर्स को चुना होगा तो शायद आपका यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया होगा। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा यदि आपका रोल नंबर है, और यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग फ़ीस जमा करके यूनिवर्सिटी कैंपस पहुँच सकते हैं। इसी तरीके से एक और कोर्स के लिए यहाँ पर जारी किया गया है जो कि है बीएससी ऑनर्स या रिसर्च मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो चेक कीजिए क्या आपका इसमें रोल नंबर है, यदि है तो आप लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और कोर्स है जो कि है बीएससी ऑनर्स या रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर भी ढेर सारे रोल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। चेक कीजिए क्या आपका इसमें रोल नंबर दिया गया है, यदि है तो आप लोग भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं, फ़ीस को जमा कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो चेक कीजिए क्या आपका इसमें रोल नंबर है, यदि है तो आप लोग भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं, आप भी एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। बीबीए ऑनर्स लॉजिस्टिक्स, इस कोर्स के लिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, यदि इसमें रोल नंबर है तो आप लोग जा सकते हैं। तो बस इतना ही कोर्स है जिसके लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर सहायता के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यदि कोई डाउट हो तो आप लोग इस पर कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या क्या आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी इंफॉर्मेशन इस पेज में दिया गया है। साथ ही साथ कौन सी कोर्स के लिए कितना फ़ीस लगेगा ये भी आप लोग इसी पेज में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रवेश परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग दिशा निर्देश से संबंधित यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो द्वितीय या तृतीय वरीयता वाले कोर्स की जो मेरिट लिस्ट है 28 जून 2024 को जारी हो चुका है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है द्वितीय या तृतीय वरीयता वाले कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स फीस एवं फीस रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई 2024 तक, यानी कि आपके पास 28 जून को भी मौका है, यानी जो बीत गया है, यानी कि मौका था 29 तारीख को भी, 30 को भी, 1, 2, 3, यानी कि पूरे 5 दिनों का यहाँ पर मौका मिला हुआ है एडमिशन फ़ीस जमा करने का। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं और यदि आपका इसमें रोल नंबर दिया गया है तो आप लोग फ़ीस को जमा कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी कैंपस कब जाना है काउंसलिंग के लिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय या तृतीय वरीयता वाले कोर्स के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन तथा छात्रावास आवंटन एवं प्रवेश पुष्टि कराने की जो तिथि है 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई, यानी कि 1, 2, 3, इन 3 दिनों में जा कर के आप लोग अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगले मेरिट लिस्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग ये मान के चलिए अब कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब जो भी मेरिट लिस्ट आएगा, जो सेकंड शिफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसी के लिए मेरिट लिस्ट आने वाला है। अब शायद ही अब कोई मेरिट लिस्ट आए बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, एएनएम, जीएनएम, अगर इसमें कोई सीटें बची हुई होंगी तो शायद इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। बट आप लोग मान के चलिए कि अब इन कोर्स के लिए कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस पर कॉल कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।